जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर क्या हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई इनपुट डिवाइस क्या होती है, आखिर इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका रोल रहता है, कार्य रहता है कंप्यूटर पूरे सिस्टम के अंदर। और अगर हम इंटरनल डेप्थ के अंदर जाएंगे कि जो इनपुट डिवाइस है वो क्या क्या करती है, तो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। आप अगर देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के अंदर। मैंने सारी चीज़ें इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर बच्चों। तो आपका क्या होगा कि इंटरेस्ट हटेगा नहीं। तो देखिए आप ऐसे ही जानते हैं कि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो जो प्यार आप द्वारा मेरे को दिया जा रहा है उसी तरीके से आपको बनाए रखना है। आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत की है, तो आपको छोटा सा काम करना है कि सर के इस काम को सभी के साथ शेयर करना है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे तो इनपुट डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं, डेटा को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया जैसे आपका कंप्यूटर, और ये मान लीजिए हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या भेज पा रहे हैं, इस कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे पा रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इस कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। और वो इनपुट किसके थ्रू देंगे बच्चों, इनपुट डिवाइस के थ्रू। किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस को। अब एग्जांपल बताओ सर तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, देखिए जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ऐसे करके बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस है जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मल सी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी, देखिए जिनकी इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर या सीपीयू को डेटा या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ऐसी कोई सी भी डिवाइस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, या अगर उसको किसी डेटा की ज़रूरत है तो हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना बच्चों, वो किस फॉर्म के अंदर जाता है, वो होता है हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ध्यान रखना, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। और वो हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होके कंप्यूटर के पास किस फॉर्म के अंदर पहुंचता है, वो होता है आपका मशीन लैंग्वेज के अंदर। किसके अंदर आता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है भाई, मशीन लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। आप कोई भी निर्देश दोगे कंप्यूटर के अंदर, वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होंगे, और कंप्यूटर के पास फाइनली जो पहुंचेंगे वो मशीन लैंग्वेज के अंदर पहुंचेंगे। अब मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1। ओके, तो आपको शुरू से वीडियो ज़रूर देखने हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो है, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल न्यू वीडियो है, ध्यान रखना न्यू वीडियो है, रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं कि पहले का वीडियो है, ये देख लीजिए आप। अभी इस सितंबर 2023 के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल नए वीडियो है ये। तो यहाँ पे और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। चलिए अब हम बच्चों क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से खैर क्वेश्चन तो बनते ही हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जिस दिन भी तरह के एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और उसके साथ ही एक देखना, बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं आपके लिए इमेजेस लेके आया हूँ, उसके थ्रू आप अच्छे से समझोगे। इसके अलावा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। देखिए पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस है बच्चों, वो है आपका कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड सभी ने देखा हुआ है ना, नहीं देखा हुआ है सर, तो अभी आपको बता देते हैं। कीबोर्ड देखिए बच्चों, एक्चुअली आपके दो तरह के होते हैं। कीबोर्ड क्या हो गया, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उसको इनपुट कर सके। तो ये होते हैं बच्चों आपके दो तरह के, दो तरह के होते हैं। क्या होता है आपके कीबोर्ड, यहाँ देख लीजिए। पहला होता है आपका जैसे फिजिकल कीबोर्ड, जिसको हम देख व छू सकते हैं। दूसरा होता है आपका वर्चुअल कीबोर्ड, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। ओके,
कीबोर्ड हो गया ये। चलिए, अब आपको अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो आपकी फीलिंग लाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ पेश करना चाहता हूँ। तो ये आ गया आपके पास सबसे पहली चीज़ जो हो गया आपका फिजिकल कीबोर्ड, और उसके बाद ये आ गया आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल ऑनलाइन कीबोर्ड। अगर आपने एसबीआई की साइट एक्सेस की होगी तो वहाँ पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन भी नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी स्टूडेंट्स है ऐसे गांव से बिलोंग करते जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, कीबोर्ड देखा ही नहीं, तो आज आपका समय आ चुका है, आपको इन सब के दर्शन लाभ लेने चाहिए। ये आपका फिजिकल कीबोर्ड है जो वास्तविक के तौर पे हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। और ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड, इसको आप देख सकते हो पर छू नहीं सकते हो। दोनों के अंदर डिफरेंस अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप, आपके जो अक्षर है ना वो QWERTY कीबोर्ड के अंदर देखिए यहाँ पे QWERTY, और यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर क्या होता है बच्चों, जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे, जब भी एक बार इनपुट डाल दिया और गलत हो गया, दूसरी बार जब भी डालोगे, ये सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं आपस के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा। ऐसे मतलब कोई फिक्स सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ होता है वो खैर नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब इस वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्यों आखिर इन अक्षर को वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर घुमाया जाता है। ओके, आपको मुझे उस समय याद दिला देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इन्वेंट किया गया है तो किसने किया है, क्रिस्टोफर लेथम। तो मैं लिख लूँ यहाँ पे इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। ओके, याद रखना है बिल्कुल। और कब किया गया, 1864 के अंदर, ठीक है। और किस किस तरह के कीबोर्ड होते हैं ध्यान रखना, तो QWERTY कीबोर्ड होता है आपके, और आपके कीबोर्ड जो होता है वो होता है डोरक कीबोर्ड होता है मेनली। पर मेनली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों, ये वाला कीबोर्ड। कौन सा, QWERTY कीबोर्ड। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, स्टूडेंट मेरे को मैसेज भी करे कि सर मेरी डोरक कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, मैं प्राइवेट सेक्टर में पहले काम करता था, क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मैं पहले बता दूँ, QWERTY कीबोर्ड ही आपके टाइपिंग के लिए यूज़ आएगा अगर कोई सा भी आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर QWERTY कीबोर्ड का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड है उसको अलग अलग पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपको बताऊँ एक बार, तो आपका जो कीबोर्ड है उसको यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। देखिए बच्चों, देखिए बहुत मेहनत लगती है ना इन सबको कलेक्ट करना, तो आपको गुरु दक्षिणा तो तैयार रखनी है। गुरु दक्षिणा में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ना। देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चों, तो ये है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट, है ना। ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हो एक तरीके से ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं निशान लगा ही देता हूँ, ये जो पार्ट है आपका कौन सा है बच्चों, अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट। अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट। और सर अब ये क्या होता है भाई, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। यहाँ पे देखो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो इसको कैटेगराइजेशन कर रखा है बच्चों, वो है आपका नेविगेशनल पैनल। क्या है बच्चों, नेविगेशनल पैनल। तो यहाँ पे जो ये है आपका नेविगेशनल पैनल है, तो इसका कलर में थोड़ा अलग कर देता हूँ नेविगेशनल पैनल का, देखते हैं हो रहा है या नहीं। हो गया। ये है आपका बच्चों नेविगेशनल पैनल। ओके, इसको हम क्या बोल लेंगे, नेविगेशनल पैनल। नेविगेशनल मतलब इधर उधर जा पाना। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सब कांच की तरह क्लियर हो जाएगा। नेविगेशनल पैनल, ठीक है।
और अब हम बात कर रहे हैं आगे कि नेक्स्ट वाला कौन सा है, तो चलिए ये कलर ले लेते हैं। अब ये है आपका, देखिए बच्चों इसका क्या नाम है आपके, न्यूमेरिक पैनल। यहाँ पे सारे नंबर्स है आपके पास, न्यूमेरिक पार्ट है या न्यूमेरिक पैनल बोल दो आप, ठीक है। पैनल मतलब हिस्सा, तो पैनल की जगह नेविगेशनल पार्ट कर लो आप, यहाँ पे पार्ट ही कर लो तो ठीक रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेविगेशनल पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट, ठीक है। तो आपके देखिए बच्चों कीबोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, अल्फा न्यूमेरिक पार्ट, नेविगेशनल पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट। क्यों किया गया है, फीलिंग आनी चाहिए। न्यूमेरिक पार्ट मतलब नंबर से रिलेटेड है, ये अंक गणितीय नंबर है, इनको हम न्यूमेरिक पार्ट बोल रहे हैं। नेविगेशनल मतलब हम इधर उधर टहल सकते हैं, देखिए यहाँ पे अप एरो है, यहाँ डाउन एरो है, यहाँ लेफ्ट एरो, राइट एरो है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे इंसर्ट बटन है, होम बटन है, पेज अप है, पेज डाउन है, एंड बटन है, यहाँ पे देखिए आपके पास डिलीट बटन है, ठीक है। और ये वाला पैनल आप पे अल्फा न्यूमेरिक है, जहाँ पे आपको कीज नज़र आ रही होगी, ये ऊपर वाले साइड आपको स्पेशल कीज नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देखिए टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, विंडो है, अल्टर है, स्पेस है, और यहाँ पे ए टू लेके जेड तक स्पेलिंग्स है, वर्ड्स है ना, मतलब कैरेक्टर्स है, फिर अल्ट विंडो, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये बैक स्पेस आपके पास। तो मेजरली कंप्यूटर को जो आपके कीबोर्ड है उसको इस तरीके से डिवाइड किया 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो कीबोर्ड है कौन सा, मैंने पहले बता दिया, क्वेटी कीबोर्ड, ध्यान रखना क्या है, क्वेटी कीबोर्ड। क्यों है ये क्वेटी, इसकी जो फर्स्ट लाइन देखिए क्वेटी है ना, इसलिए हम इसको क्वेटी कीबोर्ड बोलते हैं। क्यों है क्या नहीं, ये बहुत सारा रिसर्च किया गया और उसके बाद एनालाइज किया गया कि भाई हमारी जो सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स है कौन से काम आते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पूरे कीबोर्ड को बनाया गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें रिसर्च बेस पे होती है, ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी में आया और कुछ रख दिया ना। एक चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट देखिए, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर बार बार बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर जो आपकी कीज़ होती है वो 104 होती है। कितनी कीज़ होती है, 104 कीज़ होती है। अब यहाँ गिनने मत बैठ जाना, स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं है, एक मतलब नॉर्मल जो कीबोर्ड कम से कम की का होगा तो 104 की होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, देखिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले फिगर को आपको दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए एक तो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ पढ़ने वाले 26, जो ये है ना QWRTWY, ये कितनी है आपकी 26 कीज़ है, ठीक है। उसके वाला नंबर कीज़ पढ़ने वाले हैं, जो ये आपके नंबर्स है। इसके अलावा फंक्शनल कीज़ पढ़ने वाले ये रहे F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9, ये आपकी क्या है बच्चों, फंक्शनल कीज़ है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ ना, एक और लेके और आपको इनके थोड़ा सा और मैं अच्छे से आपको यहाँ पे बना ही देता हूँ, ताकि अगली बार आपको ज़्यादा कुछ आपको जब भी इसका अगर इस पेपर को आप प्रिंट आउट भी निकालते हो तो आपको सारी चीज़ें बच्चों क्या रहेगी, याद रहेगी। देखिए मेरी तरफ से तो ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा कर पाऊँ, है ना, और आपकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि सर की भरपूर मदद करनी है, ठीक है। ये जो है ना ये आपकी बच्चों क्या है, फंक्शनल कीज़, ठीक है। हम फंक्शनल कीज़ की हेडिंग के अंदर इनको पढ़ने वाले हैं F1 से F12 तक, ओके। फिर देखिए न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन सी है, यहाँ पे न्यूमेरिक की जो नंबर वाली है, तो ये आपकी बच्चों क्या है, न्यूमेरिक कीज़ है ना। ये क्या आपकी, मैं यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ, कौन सी है, न्यूमेरिक कीज़। अब हम कीज़ के बारे में पढ़ने वाले, कुंजीज़ के बारे में पढ़ने वाले। अल्फ़ाबेटिक की कौन सी, ये आपको दिख ही रही है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे ये ना, ये पूरे के पूरे ये सारी कौन सॉरी, ये है आपकी कौन सी कीज़ है बच्चों, अल्फ़ाबेटिक। ये है आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़, ओके। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है आपके स्पेशल कीज़। तो मैं मार्क कर देता हूँ स्पेशल कीज़ कौन सी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये है आपकी स्पेशल कीज़। कौन सी है बच्चों, स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ मतलब यहाँ पे देखिए एक की के साथ एक और सिग्निफिकेंट एक और अक्षर को बता रहा है। यहाँ पे एक बता रहा है तो यहाँ पे देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह बता रहा है, एक्सक्लेमेशन। यहाँ 2 बता रहा है तो ऊपर @ बता रहा है। यहाँ 3 बता रहा है तो हैश बता रहा है। मतलब स्पेशल मतलब ऐसी कीज़ जिनको किसी और की के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो जो कैरेक्टर प्रिंट होकर आएंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे और कौन सी है, तो और है हमारे पास हमारी नेविगेशनल कीज़, ठीक है।
कौन सी कीज़ हो गई हमारे पास, नेविगेशनल कीज़। अब नेविगेशनल की ये है, ये आपका नेविगेशनल पैनल था, तो इसके अंदर जो भी कीज़ है वो सारी बच्चों किस में आएगी, आपके नेविगेशनल कीज़ के अंदर आएगी। किस में आएगी, नेविगेशनल कीज़ के अंदर आएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए ये वाली आप ये है आपकी लेफ़्ट एरो, ये राइट एरो, ये अप एरो और ये डाउन एरो। लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन एरो, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे, ये होम की है और ये एंड की है, ये पेज अप की है और ये पेज डाउन की है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब स्पेशल कीज़ आती है, स्पेशल कीज़ के अंदर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके एंटर की आती है, बैक स्पेस की आती है, यहाँ पे आपके डिलीट की आती है और यहाँ पे आपके शिफ्ट की आती है। ये सारी किसके अंदर आती है बच्चों, स्पेशल की के अंदर आती है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आपको जो है वो आपकी टॉगल कीज़ है, ठीक है ना। कौन सी कीज़ है, टॉगल की। तो देखिए टॉगल की कौन कौन सी, यहाँ देखिए ये कैप्स लॉक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक नम लॉक मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रॉल लॉक मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉगल की है आपकी कैप्स लॉक है, तो जैसे ऑन करोगे ये वाली लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। ये किसके लिए, कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक के सबसे पहली जो आपकी की है वो आपकी नम की है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले जो लाइट है वो किसकी होती है, आपकी नम लॉक की होती है। किसकी, नम लॉक की। उसके बाद में जो आपकी लाइट है बच्चों वो होती है आपकी कैप्स लॉक की। किसकी होती है, कैप्स लॉक की। और इसके बाद जो होती है वो होती है आपकी स्क्रॉल लॉक की, ठीक है, स्क्रॉल लॉक की। तो ये 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें करके देखने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास होती है मॉडिफायर की होती है, जो शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्टर की होती है। ये शिफ्ट की, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल की है ये रही, और आपके पास क्या हो जाएगी, अल्टर की। ये सारी मॉडिफायर की होती है। क्या होता है, इसके थ्रू किसी और की के साथ ये मिलकर पूरा दूसरा काम करती है। डबल की होती है, जो डबल होती है, देखिए एंटर यहाँ भी है और यहाँ भी है, शिफ्ट की यहाँ भी है और यहाँ भी है, अल्टर की यहाँ भी है और यहाँ भी है, कंट्रोल की यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये सारी होगी बच्चों आपके डबल की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे अभी लिखवाने वाला हूँ। एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैंने इन सब की चर्चा मैंने अभी आपके सामने कर दी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम कीज़ के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1 सारी कीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो कीज़, क्या हो जाएगी यहाँ पे कीज़। और अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो इनको क्या लिखूँगा बच्चों, वो है आपकी कुंजियाँ। देखिए बच्चों, मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत ज़्यादा इनपुट लगता है इन इमेजेस को लेके आना, इन सबको अरेंज करना। तो आपको क्या करना, आपके सर का साथ ज़रूर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो की है वो है आपकी अल्फ़ाबेटिक की, और ये कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है। वर्णमाला कुंजिया, ठीक है, कौन सी है, वर्णमाला कुंजिया। ओके, देखिए तो ये कितनी होती है आपके, 26 होती है। कितनी होती है बच्चों, 26 की होती है। ऑब्वियसली बात है, कहाँ से कहाँ तक, A to Z तक कितनी होती है बच्चों, 26 होती है A to Z के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रिप्रेजेंट की जाती है वो ASCII की से की जाती है। किससे की जाती है, ASCII कोड से। मतलब इनका जो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट जाता है वो ASCII कोड से जाता है। और A का ASCII कोड होता है 65 और Z का ASCII कोड होता है बच्चों 90। A का 65 हुआ, इसका मतलब B का क्या होगा, 66, C का क्या होगा, 67। ये कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो बड़े होते हैं ना उनकी। अब यही अगर छोटी ABCD की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो रहेगा A to Z, और इसकी ASCII की होती है, नंबर होते हैं 97, और इसके ASCII नंबर होते हैं 122। इसका मतलब छोटे B का नंबर क्या हो गया, 98, छोटे C का नंबर क्या हो गया, 99, ठीक है। और यहाँ पे ASCII की फुल फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या होगी बच्चों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड के थ्रू आपका कंप्यूटर इन कीज़ को पहचानता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं, वो है आपके न्यूमेरिक की।
जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके नंबर्स को। ओके, और न्यूमेरिक की कितनी होती है बताइए मेरे को, 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल कितनी की हो गई, 10 की हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट की हमारे पास कौन सी है, फंक्शन की। फंक्शन की हिंदी में फंक्शन को फलक बोलते हैं, पर वो ज़्यादा ही टफ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फंक्शन की होती है हमारे पास 12 की होती है, और फंक्शन की का अपना महत्व है बच्चों। देखिए ये हर एक जगह के लिए फंक्शन की अलग अलग रिजल्ट देती है। तो क्या किस किस का क्या रिजल्ट है अभी हम लिख लेते हैं, किस की का क्या क्या फंक्शन है। तो फंक्शन की कौन कौन सी है आपके पास, ये आप देख लीजिए आपके पास f1, f2, f3, f4, f5, f6, और ये हो जाएगा आपके पास f7, f8, f9, f10, f11 और f12। देखिए यहाँ पे f11 का क्या फंक्शन होता है, ये होता है हेल्प। ओके, जब भी आप इसको दबाओगे तो विंडोज़ की हेल्प है वो ओपन हो जाएगी। F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। जब भी आप F2 को दबाओगे किसी फाइल के ऊपर रखे तो रीनेम ऑप्शन इसका इनेबल हो जाएगा। F3 से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम सर्च कर सकते हैं। F4 से क्या कर सकते हैं, हम किसी को भी क्लोज कर सकते हैं फाइल को, अगर हम इसको अल्ट के साथ यूज़ करें, ठीक है। प्लस अल्ट लिख रखा है मैंने, मतलब अल्ट प्लस F4 या F4 प्लस अल्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश कर सकते हैं। F5 की का काम क्या है, रिफ्रेश करने के लिए। F6 का काम क्या है, एड्रेस बार को क्या कर देगा बच्चों, ये आपके लिए ओपन कर देगा। ये सब याद होना चाहिए आपको। F7 का क्या है, स्पेलिंग चेक करेगा। ओके, F8 का क्या काम है, ये सेफ मोड में बूट करेगा। सेफ मोड में बूट करेगा किसको, आपके सिस्टम को। बूट क्या होता है सर, क्या जो हम पैर में पहनते हैं उसको उस बूट की बात कर रहे हो, तो वो बूट नहीं है। यहाँ पे जब सिस्टम स्टार्ट होता है ना, उसे हम बूट कहते हैं। तो आगे जैसे हम चलेंगे ना, आगे हम पढ़ेंगे या तो हम ओएस के बारे में पढ़ने वाले, या एफओसी के अंदर ही जहाँ भी ऐसा लगेगा कि अब इसकी ज़रूरत है तो वहाँ हम उसको पढ़ लेंगे। F9 का काम है कंपाइल और आउटलुक। देखिए बच्चों, आप बिल्कुल सही जगह आए हो पढ़ने के लिए। मैं खुद JRF क्वालिफाइड हूँ, ओके, और जॉब गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं, है ना। 10 साल का अनुभव है मेरे को, तो बिल्कुल आपको पढ़िए अच्छे से मज़े से। F11 देखिए फुल स्क्रीन के लिए होता है, स्क्रीन आपको या मिनिमम करनी हो या मैक्सिमम करनी हो। और F12 का काम है आपका सेव एज के लिए, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। F7, F8, F9, F10 एग्जाम के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये की है और इसका क्या फंक्शन है। ये आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो फंक्शन है कौन सी की द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये कंपाइल क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। आउटलुक क्या होता है, जीमेल आउटलुक खोलते हो ना आप, एक तो आप जीमेल के अंदर खोलते हो, दूसरा है कि आप चाहते हो कि भाई आपका जो मेल है वो ऑफलाइन आपको अवेलेबल हो जाए एनी टाइम, अगर इंटरनेट भी नहीं चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटलुक के थ्रू उस मेल को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कि इसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपके है वो है बच्चों आपके है स्पेशल की। कौन सी है, स्पेशल कैरेक्टर की। कौन सी है, स्पेशल कैरेक्टर की। अब स्पेशल कैरेक्टर की कौन सी है, तो ऐसी की है जो आपके न्यूमेरिक की, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, और शिफ्ट की के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो ऊपर वाले ये अक्षर दे देता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, वैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको बताया भी है। जैसे ये एक है, इसके ऊपर क्या है, एक्सक्लेमेशन सिंबल है ना, ये है आपके पास 2, और इसके ऊपर क्या है आपके पास यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। इसके ऊपर क्या है आपके पास हैश। तो यहाँ देखिए अगर आप सिर्फ इस की को दबाएंगे ना नॉर्मल, तो आपके प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। पर अगर आप इसी की को शिफ्ट के साथ दबाएंगे ना,
शिफ्ट +1 तो क्या प्रिंट होगा, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर की। क्यों? क्योंकि एक ही की के अंदर दो अलग अलग अर्थ छुपे हुए हैं। आई बात समझ में? अगर आप नॉर्मल दबाओगे तो आपके 3 प्रिंट होगा, और यही अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे 3, अगर आपने दबाया शिफ्ट +3 तो क्या आएगा यहाँ पे, हैश आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मैं कीबोर्ड के अंदर वापस आपको बता देता हूँ। ये जो की मैंने आपको बोला था, ये जो की है ना बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी क्या है, सारी सारी स्पेशल कीज है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो दो अर्थ है। यहाँ पे देखिए आप 8 के ऊपर स्टार है, 9 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पे देखिए इन सबको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेशल कीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो स्पेशल कीज होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे देख सकते हो आप, लगभग ये आपकी कितनी होती है, 10, 11, 12। ठीक है ना, 1 से लेके 0 तक तो 10 हो गई आपकी, और 11 और 12। ठीक है ना, सही है ना काउंटिंग मेरी? तो यहाँ पे लिख सकते हो कितनी की हो गई आपके पास, 12 कीज। चलिए देखिए, फीलिंग आ रही है ना बिल्कुल। अगर आप इमेजेस के थ्रू पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्पेशल कीज के बाद जो आपके पास जो की इम्पोर्टेंट है वो है आपकी न्यूमेरिक पैड, न्यूमेरिक कीपैड कीज। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड की के अंदर आपके पास कितनी की है, वो है आपके पास 17 कीज। तो कौन कौन सी है सर? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, आपके पास है 0 से 9 तक तो कितनी की हो गई बच्चों, 10 की। इसके अलावा क्या क्या है उसके अंदर, देखिए प्लस है, माइनस है, स्टार है, डिवाइड वाला सिंबल है, और डॉट वाला सिंबल है। तो ये की कितनी होगी आपके पास, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई यहाँ पे, 5 हो गई है ना। और इसके अलावा आपके पास क्या है, नम लोक है ये। इसके अलावा आपके पास है नम लोक और एंटर। ये कितनी होगी आपके पास, 2 की। टोटल कितनी हो गई, 10 + 5 + 2 17, ये 17 की हो गई। अब आपको कीबोर्ड में देखना तो जल्दी से चलिए, और मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम जो बात कर रहे हैं इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीज़ वाले। तो ये है रही आपकी 10 कीज़, सॉरी ये तो 9 हो गई, और एक 0 हो गया है 10। और इसके अलावा देखिए नम लोक, ठीक है, और ये डिवाइड, स्टार, माइनस, प्लस, एंटर और ये डॉट। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपकी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी न्यूमेरिक कीपैड के अंदर। देखिए एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना इसी तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कितनी की है और कौन कौन सी है। नेक्स्ट की कौन सी है बच्चों, वो देखिए आपके पास है नेविगेशनल कीज। कौन सी है, नेविगेशनल कीज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की जो आपके पास है वो है नेविगेशनल कीज़। अब देखिए बच्चों, नेविगेशनल कीज़ के अंदर ही आपके पास अलग अलग कीज़ है ना, तो नेविगेशनल कीज़ के अंदर फर्दर हमारे पास अलग अलग कीज़ है। तो कौन कौन सी है देखिए यहाँ पे, सबसे पहले है आपके इसके अंदर, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एरो की। कौन सी है, एरो कीज़। सर एरो कीज़ के अंदर कौन कौन सी है, तो मैंने आपको वहीं पे बताया था। आपकी जो की है ये है अप की, ये है आपकी डाउन की, ये है आपकी राइट की, और ये है आपकी लेफ्ट की। अब नेविगेशनल की का मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन। क्या होता है मतलब, स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, आपके कर्सर का। अप करोगे तो अप चला जाएगा, डाउन करोगे तो डाउन चला जाएगा, राइट करोगे तो राइट चला जाएगा, और लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट चलेगा। मूव वन कैरेक्टर और स्पेस ओनली। ये जो की है आपकी कितनी मूव करेगी, एक कैरेक्टर या एक स्पेस। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ बच्चों प्रैक्टिकल से,
तो देखिए यहाँ पे मूव 1 कैरेक्टर या 1 स्पेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसके अंदर बता देता हूँ मैं कीबोर्ड के अंदर कहाँ पे है ये रही आपकी यहाँ पे देखिए बच्चों, ये रही आपकी कीज। एक्चुअली मुझे ये कर्सर दिख नहीं रहा है, ये रही, ये अप, ये डाउन, ये लेफ़्ट और राइट। और अगर आपको अच्छे से देखना है कि सर आप क्या बोल रहे हो, तो देखिए मैंने कर्सर यहाँ रख रखा है बीच में। मैं अब कौन सी दबा रहा हूँ, डाउन की दबा रहा हूँ, देखिए तो ये डाउन चला गया, डाउन चला गया, दिख रहा है ना कर्सर मूवमेंट, दिख रहा है ना। अब मैं लेफ़्ट करूँगा तो के लेफ़्ट में चला जाएगा, के लेफ़्ट में चला जाएगा। अब मैं राइट करूँगा तो के राइट में चला जाएगा, राइट चला जाऊँगा। अब मैं अप करूँगा तो वापस अप चला जाएगा, अब चला गया। चारों नेविगेशन की कार्ड समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बस यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ने का यही बहुत अच्छा मज़ा है कि हम प्रैक्टिकल और ये थ्योरी दोनों आराम से एक साथ देख सकते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर कौन सी है, वो है आपके होम की। होम की के अंदर देखिए बच्चों, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये रही आपकी होम की। तो ये है जैसे एक पेज है, और होम की के साथ में ये भी ले ही लेता हूँ, वो है आपकी एंड की। क्या हो जाएगी, वो है आपकी एंड की। ओके, ये भी एक पेज है, ठीक। ये पेज है ना, ये किसके अंदर हम कर रहे हैं, पेज में। ओके, होम की का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए ABC, ठीक है, DEF। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मान लीजिए आप शुरुआत में कहाँ खड़े हो, यहाँ, आपका कर्सर क्या है, यहाँ, और जैसे आपने होम की दबाई, ये कहाँ चला जाएगा, कर्सर स्टार्ट में चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एंड की के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ABCDEF, आप पहले कहाँ खड़े थे, वापस यहीं पे खड़े हो, और आपने जैसे दबाया एंड की, तो उसी लाइन के एंड में चला जाएगा। आई बात समझ में? मैं भी प्रैक्टिकल आप करके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वापस, अभी आपको प्रैक्टिकल बता ही देते हैं, ये रहा। अब अभी देखिए, अब ये कहाँ पे हो आप, ये एल और के बीच में, ठीक है। ये नज़र आ रहा है ना ये, ठीक है, यहाँ ले लेते, ठीक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप किसके बीच में हो, के और जे के बीच में आपको कर्सर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है ना आराम से। अब मैं क्या दबा रहा हूँ, देखिए बच्चों, होम दबा रहा हूँ। तो देखिए मैंने होम दबाया, तो उसी लाइन की फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर जा चुका है ना, उसी लाइन के फर्स्ट वर्ड के पास जा चुका है। और अगर मैं एंड दबाता हूँ तो कहाँ चला जाएगा, उसी लाइन के लास्ट वर्ड के ऊपर चला जाएगा। ये किसका फ़र्क है, आपके होम की और एंड की का। आया समझ में? चलिए, अब दोनों के अंदर फ़र्क समझ में आ गया। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, यहाँ पे क्या चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा सेम लाइन के, और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसी के अंदर एक और चीज़ देखने वाले, जिसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे सच में यार, कंप्यूटर में अगर इस तरह से रहता है तो मज़ा तो आता है पढ़ाने का, है ना, और आपको भी पढ़ने का मज़ा आ ही रहा होगा। हाँ, अब ये जो है डॉक्यूमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब एक डॉक्यूमेंट में अंदर अपना 3 पेजेस है। पहले हम किसके अंदर थे, पेज के अंदर, अभी भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर पेज के अंदर ही है। पर अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हम कंट्रोल के साथ यूज़ करते, जैसे मैंने यूज़ किया कंट्रोल प्लस होम की, अगर मैं कहीं पे भी होऊंगा डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे देखिए है आपका ABCDEF GHIJKLMNPQRS, ठीक है। तो मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं बच्चों कहीं पे भी खड़ा हूँ और मैंने दबाया कंट्रोल प्लस होम, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने दबाया आपके कंट्रोल प्लस होम। तो देखिए हम प्रैक्टिकल से इसको करने की कोशिश करते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट है ना, तो और मैंने 2 पेज के अंदर इसको बना रखा है, ये रहता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अब मैं क्या दबा रहा हूँ बच्चों, कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम जैसे ही करूँगा, इस डॉक्यूमेंट के आपके फर्स्ट वाली लाइन के अंदर चला जाएगा स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर, ठीक है। और अब मैं कंट्रोल प्लस एंड करूँगा तो देखिए अभी क्या हुआ, मैंने कंट्रोल प्लस एंड दबाया तो मेरा जो रिकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर था वो बंद हो गया। एक्चुअली उसका जो जैसे ही अगर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी होती है मैं कंट्रोल प्लस एंड ही दबाता हूँ तो मैंने कंट्रोल प्लस एंड दबाया तो बंद हो गया। तो मैं वापस मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस एंड दबाया तो बच्चों ये इस जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेज है, 1 है 2 है 3 है, उसके लास्ट वाली लाइन के लास्ट वाले कैरेक्टर के पास चला जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं कंट्रोल प्लस होम दबाता हूँ तो फर्स्ट पेज के फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर चला जाएगा, और कंट्रोल प्लस एंड दबाता हूँ तो लास्ट पेज के लास्ट वाली लाइन के स्टार्टिंग अक्षर के पास चला जाएगा। आई बात समझ में? दोनों के अंदर फ़र्क आपको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप कहाँ चले जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे। जैसे ही आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस होम, तो मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाओगे आप। जैसे ही आप क्या दबाओगे बच्चों, कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। और अगर आपने कंट्रोल प्लस एंड दबाया तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर लास्ट पेज के अंदर लास्ट लाइन के अंदर आप यहाँ आ जाओगे, अगर आपने दबाया कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मैंने आप करके आपको बता दिया है। देखिए प्रैक्टिकल करने से क्या रहती है कि दिमाग के अंदर इमेज अच्छे से क्लियर होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की है, जीवन भर आपके ये काम आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब वो है आपका पेज अप, ठीक है। पेज अप का क्या काम रहेगा, आप अगर प्रीवियस वाले पेज के अंदर हो और अगर आपने पेज अप दबाया तो आप पहले वाले पेज के अंदर चले जाओगे। पेज डाउन, ये क्या करेगा, अगर आप ऊपर हो तो पेज डाउन दबा रहे हो तो नीचे वाले पेज के अंदर चले जाओगे, ठीक है। सेम वाली चीज़ है। देखिए बच्चों, अगर मैंने पेज अप किया तो देखिए मैं यहाँ वाले अब कहाँ आ गया, जिस वाले पेज के अंदर चला गया। अगर मैंने पेज डाउन किया तो मैं लास्ट वाले पेज के अंदर, मतलब उससे नेक्स्ट वाले पेज के अंदर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पेज ये है और लास्ट पेज ये है, ठीक है ना। अभी मैंने इसको ऐसे बुक की तरह खोल रखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो अभी देखिए, ये मैंने पेज अप किया, पेज अप हो गया। मैंने पेज अप किया, पेज डाउन किया तो नीचे वाले पेज के अंदर आ गया। वापस देखिए पेज अप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रॉल देखिए, ये देखिए ये ऊपर वाली साइड चला गया। पेज सॉरी गलत अब गया, पेज डाउन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे वाले पेज के अंदर आ गया, ठीक है। तो वैसे काफ़ी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो की हमारे पास है वो है हमारे पास स्पेशल कीज। स्पेशल कीज, ठीक है। अब स्पेशल कीज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी की है वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए वो है हमारे पास एंटर की, ठीक है। एंटर की का क्या काम है, कोई भी नई लाइन के अंदर अगर आपको जाना हो तो आप एंटर की का यूज़ करोगे। तो मैं लिख लेता हूँ, नई लाइन के अंदर, नई लाइन में जाने के लिए ना, आप ये थोड़ा इसको कर दीजिए, नई लाइन में जाने के लिए। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये आपका पेज है, फिर से बता देता हूँ। और यहाँ पे भी आप कहाँ हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे ABC लिख लिया आपने, और यहाँ पे हो, और यहाँ पे हो के आपने क्या प्रेस किया, एंटर। तो आप क्या कर जाओगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। यहाँ खड़े हो गए, अगर आपने एंटर किया तो आप कहाँ चले जाओगे, फिर से अगली वाली लाइन में चले जाओगे, ठीक है। तो एंटर का मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये L1 है और लाइन L2 है, और यहाँ खड़े होकर आपने एंटर प्रेस किया तो आप कहाँ चले जाओगे, नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में चले जाओगे, ठीक है। ओके, इसके अंदर कौन सी है आपकी नेक्स्ट, कौन सी है बच्चों, देखिए बैक स्पेस। देखिए बच्चों, आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि सर का पढ़ने का तरीका बहुत ही शानदार है। बैक स्पेस क्या करता है, देखिए लेफ्ट से एक कैरेक्टर आपके बच्चों क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। कैरेक्टर डिलीट कर देगा। जिनको आता है वो सोच रहा होगा कि भाई सर क्या बता रहा है, पर देखिए मेरे लिए तो सारे बच्चे समान हैं। मैं ये नहीं मान के चल सकता है कि आपको आता है, मैं तो यही मान के चलूँगा कि आपको नहीं आता है, तभी मैं अच्छा पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो की है यहाँ पे आपकी डिलीट की है, ये क्या करता है, राइट से एक कैरेक्टर डिलीट करता है। क्या करता है बच्चों, राइट से एक कैरेक्टर डिलीट कर देगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ABCDE। अब देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आप खड़े कहाँ हूँ, यहाँ आपका कर्सर यहाँ पे, ठीक है, दोनों के अंदर यहाँ पे। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे देखिए बैक स्पेस दबाया तो ये वाला अक्षर क्या हो गया, डिलीट हो गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे खड़े होकर डिलीट दबाया तो इसके
आगे वाली साइड का स्पेस कैरेक्टर डिलीट हो गया। बैक स्पेस से क्या हो गया, पीछे वाला कैरेक्टर आपका डिलीट होता है। डिलीट से इस कर्सर के आगे वाला कैरेक्टर आपका डिलीट होता है। तो देखिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम, क्या प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो देखिए इसके पीछे वाला डिलीट हो गया। और अगर यहाँ पे बैक डिलीट दबाता हूँ तो देखिए के डिलीट हो गया ना, ये डिलीट हो गया। बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो देखिए एच डिलीट हो गया, एच डिलीट हो गया। डिलीट दबा रहा हूँ तो जे डिलीट होगा आगे वाला, ये जे डिलीट हो गया, एच डिलीट हो गया। ठीक है, चलिए ओके। तो ये हमने बिल्कुल देख चुके हैं स्पेशल कीज़। और इसके अलावा स्पेशल कीज़ के अंदर हमारे पास एक और है, वो है आपका शिफ्ट। क्या है बच्चों, शिफ्ट की। अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट की का यूज़ करता हूँ तो ये डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है। डेटा मतलब कोई फाइल की बात कर रहा हूँ ना, परमानेंटली डिलीट फाइल। ठीक है, तो स्पेशल की के अंदर हमने कितनी की देखी, 4 तरह की देख ली। यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बच्चों ये देखिए, अगर ये जैसे फाइल है, अगर मैंने इसको डिलीट दबाया ना तो डिलीट होकर रिसाइकल बिन के अंदर चली जाएगी। पर अगर इसको मैं शिफ्ट के साथ डिलीट दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। मतलब अगर मैंने यस कर दिया तो ये फिर फाइल में से वापस रिकवर नहीं होगी, कंप्यूटर से ही स्थायी रूप से चली जाएगी। ठीक है बच्चों। तो देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ मैं मतलब कीबोर्ड पढ़ा रहा हूँ आपको, और ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ाया होगा। खैर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल के थ्रू कीबोर्ड पढ़ाना भी अपने आप में चैलेंज ही एक तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे शिफ्ट की के साथ हमारे पास और भी कीज़ है। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ 4 की मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे देखिए और भी है हमारे पास कीज़। तो वो कौन कौन सी है देख लीजिए आप। इसके अलावा हमारे पास 5th वाली है, वो है स्पेशल की, स्पेस की। क्या है, स्पेस की। तो ये आपकी सबसे बड़ी या सबसे लंबी की, सबसे लंबी की बोलेंगे, बड़ी नहीं, सबसे लंबी की बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्पेस की को बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेस आगे खिसकने के लिए काम आती है। फिर 6ठे नंबर पे मैं बोल सकता हूँ आपके पास इंसर्ट की। ये सारी की सारी हम किस में पढ़ रहे हैं बच्चों, किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, स्पेशल कीज़ के अंदर। इंसर्ट की का क्या काम है, 2 अक्षरों के मध्य किसी अन्य अक्षर या लाइन को इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट की का काम क्या है, जैसे 2 अक्षर लिखे हुए हैं उनके बीच में अगर आपको कोई कैरेक्टर इंसर्ट कराना है तब आप इंसर्ट की का यूज़ करोगे। ठीक है, वैसे ज़्यादा इसका यूज़ करते नहीं है हम, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन सी है आपके पास, टैब की। टैब की, अब देखिए टैब की से क्या होता है, इसके थ्रू 5 कैरेक्टर को हम एक साथ जंप कर सकते हैं। जैसे स्पेस के अंदर हम कितना जंप करते हैं बच्चों, 1 कैरेक्टर। ठीक है, 1 कैरेक्टर हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो टैब की के थ्रू हम क्या करेंगे, 5 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका मान लीजिए कर्सर पहले यहाँ था तो टैब दबाओगे तो कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी ये भी ध्यान रखनी है आपको, 5 कैरेक्टर्स की होगी। और कितनी होगी, 0.5 इंच। ठीक है, कितनी होगी बच्चों, 0.5 इंच की गैप हो जाएगी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच में। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोनों स्पेस और इसका। देखिए अभी ये जो अभी आपके वर्ड्स जो कैरेक्टर है वो आपस जुड़े हुए, मैं स्पेस दे रहा हूँ, देखिए एक ये दिया तो ये स्पेस हो गया, 2 स्पेस दिया, 3 स्पेस दिया, 4 स्पेस दिया, 5 स्पेस दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ क्या यूज़ करने वाला हूँ बच्चों, देखिए टैब यूज़ करने वाला हूँ। ये टैब किया, ठीक है, टैब से कितना कैरेक्टर जाएगा, ये 5 कैरेक्टर जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने टैब का यूज़ किया। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी आराम से, टैब का यूज़ और आपके स्पेस का यूज़। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, वैसे टैब के अंदर 5 कैरेक्टर्स जंप होता है ना। नेक्स्ट देखिए कौन सी की है आपके पास, वो है आपके पास
एस्केप की, कौन सी है, एस्केप की। इससे क्या हो जाएगा, विंडो आपका क्या हो सकता है, क्लोज हो जाएगा। विंडो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर आप एक्सेल में हो तो एक्सेल में सेल से आप बाहर आ जाओगे, सेल से बाहर आ जाओगे, ठीक है, अगर आप एस्केप का यूज़ करते हो। और क्या हो सकता है, अगर कोई काम चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। एक तरीके से ये कैंसिल की तरह भी वर्क करता है, कौन, एस्केप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है वो है आपके 9th, और इसको मैं क्या बोलूँगा, पोज की, क्या बोलूँगा, पोज की। ये क्या करेगा, जो भी करंट आपके कोई काम चल रहा है, जैसे वीडियो देख रहे हो आप पोज की दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अस्थायी टेम्परेरी रूप से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, पोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी स्क्रीन के ऊपर भी आपके चल रहा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पूरी पूरी आपकी बच्चों प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने स्पेशल कीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें देख ली है। और अगर कीबोर्ड के अंदर मैं बताऊं तो हमने देखिए जो देखिए वो देखिए सबसे बड़ी जो की है, सबसे लंबी जो की है वो आपकी ये रही, स्पेस की, ठीक है। सबसे लंबी की कौन सी हो गई आपकी, स्पेस की हो गई। और सबसे बड़ी की बोले तो कौन सी हो गई आपकी, एंटर की, ध्यान रखना, एंटर की कौन सी हो गई बच्चों, सबसे बड़ी की हो गई, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब क्या बचा हो देखिए, और की जो बची हुई है वो है आपके मॉडिफायर की, और जो की बची हुई है बच्चों वो है आपके यहाँ पे देखिए मॉडिफायर की, मॉडिफायर, या क्या बोल सकते हो आप इसको, कॉम्बिनेशन की, मॉडिफायर, या क्या बोलेंगे बच्चों इसको, कॉम्बिनेशन की बोलेंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया, देखिए ये क्या होती है आपके दूसरी की के साथ मिलकर काम करती है। ये क्या करती है बच्चों, दूसरी की के साथ मिलकर आपके काम करती है, कौन सी, मॉडिफायर की। अब ये कौन कौन सी है देखिए, शिफ्ट की है, ठीक है, और कौन सी है, कंट्रोल की है, और कौन सी आपकी अल्ट की है। एक चीज़ अगर आप देखोगे इन तीनों की का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप बच्चों सिर्फ शिफ्ट दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कंट्रोल दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अल्ट दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर वहीं अगर आप इसको किसी और की के साथ यूज़ करते हो, जैसे अल्ट प्लस F4 में यूज़ करता हूँ, तो विंडो ये आपकी जो स्क्रीन चल रही होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। आप कंट्रोल के साथ और किसी की का यूज़ करते हो, जैसे कंट्रोल प्लस होम किया तो वो स्टार्टिंग ऑफ पेज के अंदर चला गया। शिफ्ट के साथ यूज़ करते हो, जैसे मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट किया तो किसी फाइल को ये परमानेंटली डिलीट करा था। तो इनका खुद का अस्तित्व नहीं है, ये किसी न किसी के साथ कंबाइन के रूप में, जोड़े के रूप में काम करती है, ठीक है। तो ये कितनी की है बच्चों, देखिए यहाँ पे 3 है, कितनी है, 3 है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने जो की पढ़ी थी एक टॉगल की, कहाँ गई वो, फंक्शन की, स्पेशल की, नंबर की, नेरो की, होम की, स्पेशल की, ओके। यहाँ पे हमें अभी पढ़नी बाकी है। यहाँ पे 8 नंबर है, और जो 9th नंबर है वो है हमारे पास टॉगल की। कौन सी है बच्चों, टॉगल की। ये भी आपकी होती है 3 तरह की, ठीक है। टॉगल की होती है 3। इसके अंदर क्या होता है, ऑन ऑफ होती है आपकी की, क्या होती है, ऑन ऑफ होती है। और एक की कितनी होती है आपके पास, 3 की होती है। कौन कौन सी होती है देखिए, एक होती है आपके पास नम लॉक, ठीक है, दूसरी होती है आपके पास कैप्स लॉक, और तीसरी होती है बच्चों आपके पास स्क्रॉल लॉक। तीनों का अर्थ आपको समझना है। नम लॉक का मतलब जो आपकी कीबोर्ड के ऊपर होती है ना, ये नम लॉक। देखिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, नम लॉक की, ठीक है।
इसको अगर आप ऑन रखते हो तो ये जो नंबर वाले पॉइंट है आप उनको एक्सेस कर सकते हो, पर अगर इसको आप ऑफ रखते हो तो फिर इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगी सबसे पहले आपकी नम लॉक, और इसकी लाइट यहाँ ऐसे जलेगी, जैसे ये पीली जल रही है ना यहाँ पे, वैसे यहाँ पे पीली लाइट जल जाएगी। फिर नम लॉक के बाद ये आपके पास ये कैप्स लॉक, ये रही। इससे क्या हो गया, अगर आपको अक्षर को कैपिटल में लिखना है तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन करोगे तो ये बीच वाली लाइट आपकी जल जाएगी। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी स्क्रॉल लॉक। कौन सी होती है बच्चों, तीसरी आपकी स्क्रॉल लॉक की होती है। तो मुझे इसके अंदर दिख नहीं रही है स्क्रॉल लॉक, तो यहाँ पे जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे यहाँ ऊपर वाली साइड एक स्क्रॉल लॉक होता है ना, नम पेज लॉक, पेज डाउन, होम, और यहाँ पे देखिए किसी कीबोर्ड के अंदर नहीं होती है तो यहाँ पे नहीं दे रखी है। बाकी एक और की कौन सी होती है बच्चों, यहाँ पे होती है, वो होती है आपकी स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का मतलब ये होता है कि आपका पेज जो मूवमेंट करता है ना, जैसे देखिए अभी मैं कर रहा हूँ ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर आप इसको दबा देते हो तो पेज क्या कर फिर मूवमेंट नहीं करेगा। किसके थ्रू, आपका जो माउस है उसके जो बीच वाला पहिया है उसके थ्रू। ठीक है, वो फिर ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब और कौन सी की का टाइप बच गया है सर, तो लास्ट जो आपके बच गया है वो है यहाँ पे आपका डबल की। क्या है बच्चों, डबल की। तो डबल की कौन कौन सी है पूरे कीबोर्ड के अंदर, एक से ज़्यादा की कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे वो है आपके एंटर, अल्टर, कंट्रोल, विंडो की और शिफ्ट की। टोटल कितनी की होगी बच्चों, 5 की हो गई। ठीक है, 5 की हो गई। और यहाँ पे ध्यान रखना जो एंटर है इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी की किसको बोलते हैं हम, इसको एंटर को। ओके, तो यहाँ पे आ गया एक चीज़, आप देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड था उसके बारे में हमने काफ़ी डेप्थ के अंदर पढ़ लिया है। एग्ज़ाम के अंदर मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बनेगा इस कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी इनपुट डिवाइस बच्चों जो रहने वाली है वो है हमारा माउस। ओके, तो अब हम माउस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी के अंदर जो आपकी सेकेंड इनपुट डिवाइस आप बोल सकते हो वो रहने वाली है आपके माउस। तो देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मेरे द्वारा आपके लिए कंटेंट जो है वो डिलीवर किया जा रहा है और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए माउस का मैं यहाँ पे इमेज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा माउस। यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो माउस के बारे में अगर हम देखें तो इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, वो अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो इसको 1963 के अंदर जो इन्वेंट किया गया उन साइंटिस्ट का नाम है डगलस। क्या नाम है बच्चों, डगलस कार्ल एंजलबर्ट। क्या नाम है, डगलस कार्ल एंजलबर्ट। ओके, ये है डगलस कार्ल एंजलबर्ट। इस साइंटिस्ट ने माउस का आविष्कार किया था, कब किया बच्चों, 1963 के अंदर। तो देखिए यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूँ ना तो हर चीज़ आपको पॉइंट के रूप में दिख रही है ना, ये कर्सर मूव कर रहा है ना तो वो पॉइंट के रूप के अंदर है। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जो पॉइंट के रूप में मूव करती है उन सबको हम क्या कहेंगे बच्चों,
पॉइंटिंग डिवाइस। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देख लीजिए, समझ लीजिए आप। इसके अंदर जो 3 की होती है ना, 2 होती है लेफ़्ट की और राइट की, इसको मैं बोलूँगा लेफ़्ट की, है ना। 2 की होती है लेफ़्ट की, वैसे बीच वाले भी आप की ही बोल सकते हो, ये स्क्रॉल की ही होती है एक तरीके की। तो ये होती है आपकी लेफ़्ट की, और चूंकि ये राइट साइड में है तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, राइट की, ठीक है। और जो बीच के अंदर होता है उसे मैं क्या बोलूँगा, स्क्रॉल। ये जो है ना ये बटन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया बच्चों, स्क्रॉल की। इसको मैं क्या बोलूँगा, स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या है, घुमाना, ऊपर नीचे करना, ये हो गया आपके स्क्रॉल। तो देखिए लेफ़्ट की का क्या काम है, इसका काम है फाइल को सेलेक्ट करना, फाइल को सेलेक्ट करना। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ इमेज के थ्रू, सेलेक्ट करना। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आराम से सीख जाएगा। और राइट की का क्या काम है, फाइल की प्रॉपर्टीज, फाइल की प्रॉपर्टीज देखने के लिए राइट की आपके काम आती है, देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 क्लिक की बात करेंगे हम। ये हो गया आपका सिंगल क्लिक, इसका मतलब क्या हो गया, फाइल को आपके सेलेक्ट करना। ये मैं सब बताने वाला हूँ आपको भी प्रैक्टिकल करके, ठीक है। और डबल क्लिक, डबल क्लिक जैसे ही करोगे फाइल आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ओपन हो जाएगी, ठीक है। और स्क्रॉल से क्या होगा, पेज आपका नेविगेट होगा, ठीक है। पेज नेविगेट करने के लिए, पेज को मूवमेंट के लिए या पेज नेविगेट करने के लिए। और एक और यहाँ पे होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फाइल है, जैसे ये पड़ी हुई है एक फाइल, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके और आगे वाली साइड क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको आपको बता ही देता हूँ कैसे क्या होता है इसके अंदर से। देखिए बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका माउस का कर्सर है, और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक एक बार करता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर मैं माउस क्लिक करता हूँ तो देखिए एक बार किया तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। और 2 बार करूँगा तो ओपन हो जाएगा, ये 2 बार किया तो देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। एक बार क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, 2 बार क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे देखिए, फिर हमने क्या देखा, स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या है, देखिए मैं जैसे बीच वाला ये बटन दबा रहा हूँ और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। इसको मैं अब मूव कर रहा हूँ तो देखिए क्या होता है, वो यहाँ पे भी हो जाएगा। इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो देखिए पेज ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, आपके स्क्रॉल की के थ्रू। ये है ना बीच वाला बटन, उसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने देख ली। अब हमें सिंगल क्लिक और डबल क्लिक भी दे गया। अब हमें क्या देखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए ये फाइल है, उसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पटका यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोले, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको लिया यहाँ से लेके यहाँ ड्रैग किया, ये ड्रैग कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग करना। ये ड्रैग हो गया और इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल है इस माउस के अंदर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर आगे चल के, अब हम देखने वाले बच्चों, देखिए इसके टाइप्स, कि माउस के भी सर टाइप्स होते हैं क्या, जी हाँ, माउस के भी टाइप्स होते हैं। जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ इसके टाइप्स भी बढ़ गए। तो फर्स्ट है आपका मैकेनिकल माउस। कौन सा, देखिए बच्चों, मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस, ओके। फर्स्ट वाला टाइप है आपके मैकेनिकल माउस। ये देखिए मैं डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ मैकेनिकल माउस का। इसके अंदर यहाँ पे देखिए राउंड के अंदर दे रखा है, ये जो बॉल होती है ना, ये या तो रबर की होगी या मेटल की होगी। तो अगर ऐसी बॉल का यूज़ किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैकेनिकल माउस। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, धातु या रबर की बॉल का उपयोग
किया जाता है। और इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है? सिद्धांत घर्षण का। ठीक है, ये किसके ऊपर काम करती है? घर्षण। इंग्लिश में क्या बोलूँगा इसको मैं? फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? ये मैकेनिकल माउस। ठीक है, इसको हम क्या, ये जो बॉल है उसके थ्रू ये मैकेनिकल माउस ऑपरेट होता है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो माउस है वो हम देखते हैं, वो कौन सा है आपके पास? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस। तो देखिए ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है, तो सबसे पहले आपके लिए मैं इमेज लेके आ जाता हूँ ऑप्टिकल माउस की। ये रहा आपका ऑप्टिकल माउस। ये है यहाँ पे आपके बच्चों ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल मतलब लाइट की फॉर्म में जो लाइट छोड़ता है ना, उसे हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। तो ये किसका यूज़ करता है? देखिए ऑप्टिकल माउस आपके लेज़र या एलईडी का प्रयोग करता है। ये लेज़र या एलईडी का प्रयोग करता है। कौन? आपके ऑप्टिकल माउस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपके, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे ना। और ये किसके ऊपर काम करता है? लाइट रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे। लाइट रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? ऑप्टिकल माउस। एलईडी की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए बच्चों, आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। और लेज़र की फुल फॉर्म लिख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? आपके लेज़र की फुल फॉर्म है। और थर्ड जो यहाँ पे है वो है आपके वायरलेस माउस। वायरलेस माउस। तो देखिए वायरलेस माउस कौन सा है इसके अंदर? ये है आपके वायरलेस माउस। एक चीज़ देख पा रहे हो आप, इसके अंदर कोई वायर कनेक्टेड नहीं है ना। बाकी इनके सभी के सरफेस के ऊपर वायर है। देखो यहाँ पे वायर है, ये यहाँ पे ये एक वायर निकला हुआ है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस माउस के अंदर कोई वायर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना। तो ये है आपका वायरलेस माउस। यहाँ पे देखिए कोई वायर नहीं है कनेक्टिंग। ओके, तो ये किसके ऊपर काम करता है? ये इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो तकनीक यूज़ की जाती है वो इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड रेज का यूज़ करता है। इंफ्रारेड रेज का यूज़ किया जाता है। और आजकल देखोगे ना तो ज़्यादातर इक्विपमेंट आपको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड ही मिलेंगे, जो वायरलेस ही होंगे ना। ज़्यादातर लोग वायरलेस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कौन सा? माउस। अब हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है हमारा स्कैनर। ये सारे के सारे हम किस में पढ़ रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो देखिए इमेजेस के थ्रू मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर जो एक पिक्चर है ना वो क्लियर हो जाए। और एक बार पिक्चर या इमेज क्लियर हो जाती है तो फिर भूलने का खतरा नहीं रहता है। स्कैनर का क्या काम है? ये आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। देखिए बच्चों, ये क्या करता है? हार्ड कॉपी को
सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। कौन करता है? आपके स्कैनर। ओके। और क्या बोल सकते हैं आप? किसी ऑब्जेक्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है, ये भी आप बोल सकते हो वैसे। ऑब्जेक्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई फाइल हो गई जिसको भी हमें स्कैन करना है, नक्शे हो गए, ग्राफ हो गए, उनको क्या करता है ये डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अलग अलग टाइप के स्कैनर्स है, तो हम इसके टाइप्स के थ्रू ही चालू करते हैं। तो देखिए स्कैनर के मेरे पास कौन कौन से टाइप्स हैं। जो पहला है आपके बच्चों देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर है। कौन सा है? हैंड हेल्ड स्कैनर। कौन सा है? हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसको हम हाथ से आसानी से पकड़ के स्कैन कर सकते चीज़ों को। ये रहा आपका हैंड हेल्ड स्कैनर, इसको आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्कैनर है इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को हाथ से आराम से स्कैन कर सकते हो। देखिए हाथ में पकड़ने का है, हैंड हेल्ड मतलब हाथ से पकड़ के हम चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो मैं लिख लूँ हाथ में पकड़ के स्कैन किया जा सकता है। लिखने की ज़रूरत है क्या? लिख लेता हूँ हाथ में, लिख लीजिए आप, हाथ से पकड़कर स्कैन किया जा सकता है। ओके, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे? नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ये क्या होता है सर? तो मैं अभी आपकी पिक्चर इसलिए लेके आया हूँ कि आपके दिमाग के अंदर सारी इमेजेस आपके क्लियर हो जाए। मैं नहीं बोलूँ उससे पहले ही आप मतलब समझ जाए कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये रहा फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर का मतलब क्या हो गया? इसका जो सरफेस है स्कैन करने वाला ये फ्लैट रहेगा। देखिए यहाँ पे ये समतल रहेगा, ये है ना, क्या रहेगा? ये समतल रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? समतल। इसके अंदर लिख लीजिए आप समतल कांच की प्लेट के ऊपर डॉक्यूमेंट रखकर स्कैन किया जा सकता है। ऊपर डॉक्यूमेंट रखकर स्कैन किया जा सकता है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को आप समतल कांच की प्लेट पर रख के स्कैन कर सकते हो। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लैट बेड स्कैनर। अब नेक्स्ट कौन सा है? देखिए ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको इमेज भी बता देता हूँ फटाफट। रोलिंग ड्रम वाला स्कैनर। रोलिंग ड्रम वाला स्कैनर। ओके, और यहाँ पे इसकी इमेज में आपके लिए लेके आ जाता हूँ। ये रहा। ये है आपके कौन सा? ड्रम स्कैनर। यहाँ देखिए जो स्कैन होता है ना किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके थ्रू होता है। ये जो ड्रम है ना वो गोल है, तो यहाँ पे ये लगा दिया जाता है और पेपर, और ये स्कैन करता रहता है। ठीक है, एक और स्कैनर है हमारे पास यहाँ पे, वो है स्लाइड स्कैनर। क्या है बच्चों? स्लाइड स्कैनर। इसको भी आप देख लो। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्लाइड को स्कैन करने के
लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे स्लाइड कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड के अंदर आप कोई भी चीज़ रखोगे उसको स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा? आपका स्लाइड स्कैनर। यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से स्लाइड की जा रही है ये इसको नेगेटिव बोलते हैं। पहले जो यूज़ करते थे ना हम कैमरे के अंदर, तो ये इसको स्लाइड किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए इसके थ्रू ये देख पा रहे कि भाई क्या इमेज है इसके अंदर, ठीक है। और ठीक है ना, तो ये जो स्लाइड है इसको स्लाइड किया जा रहा है अंदर वाली साइड पे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्लाइड स्कैनर। ओके, चलिए देखिए अब जो हम नेक्स्ट वाला इनपुट डिवाइस आपके लिए पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। क्या इसका मतलब? OMR। OMR क्या है ये? OMR। यहाँ पे रीडर भी हो सकता है और यहाँ पे रिकॉग्निशन भी हो सकता है। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? आप जैसे एग्ज़ाम दोगे ही तो वहाँ पे आपको OMR शीट तो भरनी पड़ेगी, है ना। छोटे छोटे गोलों के अंदर आपको डॉट्स फिल करना पड़ेगा। वहाँ पे उनको स्कैन करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर पुस्तिका को जांचने की तकनीक। और एक किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये लगभग आपके 2000 से 10,000 पेज 1 घंटे के अंदर बच्चों स्कैन कर देता है। कौन? आपके OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी फोटो ये रही। ये रहा आपका OMR। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो ये जो चीज़ है आपकी OMR शीट है ना, यहाँ से लेके ये आपकी OMR शीट है ये पूरी। और ये कहाँ स्कैन हो रही है? इस स्कैनर के अंदर। ये आपकी है OMR शीट। क्या बोल रहा हूँ मैं? OMR शीट। और ये जो डिवाइस है आपकी OMR डिवाइस है जो क्या कर रही है? इसको स्कैन करती है। ये किनको करती है? ये जो गोले बने हुए हैं ना, देखिए आप क्या करते हो, जैसे कोई आंसर नंबर 1 है तो वहाँ पे 1 2 3 4 और ऑप्शन रहते हैं ABCD। इसके अंदर से आप कोई सा भी एक गोला भर देते हो, तो इनको स्कैन करने का काम देती है। कौन? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, इनपुट डिवाइस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा और आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या क्या बोल सकते हो आप, रिकॉग्निशन, जिसको क्या बोलेंगे? OCR। ओके, ठीक है। इसका क्या काम है? देखिए OCR का क्या काम है, आपके पेजेस के ऊपर जो भी अक्षर लिखे होते हैं उसको स्कैन करता है और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपकी जो किताबें होती है उनको क्या करता है? ये स्कैन करता है और उन इमेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप लिख सकते हो पेज पर लिखे टेक्स्ट को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी
में कन्वर्ट कर देता है। और ध्यान रखना, इसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं ना, इसी को इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ICR भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ICR भी कहा जाता है, किसे, OCR को। देखिए बच्चों, आज के समय में जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, उसके अंदर आप जैसे स्कैन करोगे तो वहाँ पे आपको जैसे फ़ोटो का ऑप्शन आता है, वीडियो का ऑप्शन आता है, स्लो मो का ऑप्शन आता है। वहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो OCR का ऑप्शन आएगा। और नहीं तो आप जैसे ही गूगल खोलोगे तो आप गूगल लेंस के अंदर आपको OCR का ऑप्शन दिखेगा। और जो भी आपकी किताब है, जैसे जिसके अंदर आपके जो भी किताब है उसको आप स्कैन करोगे OCR के थ्रू, तो वहाँ पे ऑप्शंस देगा कि भाई आपको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है क्या, तो वो चीज़ों को आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, बार कोड रिकॉग्निशन, BCR। यहाँ देखिए आप बार कोड रीडर को, यहाँ पे मैं आपके लिए सबसे पहले ही आपके लिए इमेज लेके आ जाऊँ ताकि आपको फिर समझने में परेशानी नहीं होगी। ये रही आपके बार कोड रीडर की इमेज, और देखिए ये रीड भी कर रहा है। तो देखिए ये रहे आपके बार कोड जिसको ये मशीन रीड कर रही है। तो ये तो आपके बार कोड है ना, और ये बार कोड रीडर है। ये क्या आपके BCR, ये क्या रीड कर रहा है, और ये आपके कोड है, कोड, बार कोड। ठीक है, इस मशीन को हम और क्या बोलते हैं, ये देखिए इस मशीन को अब देखिए आप पॉइंट ऑफ सेल क्या बोलते हैं, पोस स्कैनर भी कहा जाता है। किसे, आपके BCR को। यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखिए आप बार की चौड़ाई व बार के बीच की स्पेस, या क्या बोल सकता हूँ मैं उसको बच्चों, गैप को रिकॉग्नाइज करता है। कौन, आपका BCR। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ देखना, बार के हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पे बार कोड, तो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये कितना मोटा, छोटा, पतला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बारकोड रीडर है ना बच्चों, वो आपके 10 अंक की इंफॉर्मेशन रिस्टोर करता है। कितने अंक की, 10 अंक की। ध्यान रखना, इसमें आपके 10 अंक की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, जिसमें जो 5 अंक होते हैं ना, वो आपको क्या बताता है, जो शुरू के जो 5 डिजिट होते हैं वो आपको क्या बताता है, सप्लायर की इंफॉर्मेशन, कि भाई माल कहाँ से आ रहा है, सप्लायर इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट अगले जो 5 अंक होते हैं ना, लास्ट वाले जो 5 डिजिट, वो आपको क्या बताता है, आइटम की इंफॉर्मेशन, जो भी आप सामान है उसके बारे में बताता है। जैसे देखिए आप मॉल में जाते हैं
और आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, आजकल तो हर किसी के बार कोड मिलता है। तो जैसे आप चिप्स का पैकेट ले आए या बिस्किट ले गए, उनके पीछे आपको बार कोड मिलेंगे। तो जब बार कोड रीडर ये बार कोड रीडर जब इसको रीड करेगा ना कोड को, तो यहाँ पे देखिए 10 अंकों का यहाँ पे कोड आपको नज़र आएगा। इसके शुरू के जो 5 अंक के बच्चों, वो आपके ये बार कोड कहाँ से आया, कब आया, इन सारी इन्फॉर्मेशन को बताएगा। जबकि जो लास्ट के 5 डिजिट है वो इस आइटम के बारे में बताएगा, भाई आइटम बिस्किट टाइप का है, ये इतनी तारीख को बना, ठीक है ना, इसकी पूरी की पूरी जानकारी बताएगा। तो देखिए लास्ट के 5 डिजिट क्या बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। जहाँ से क्या बताएगा, ये भी मैन्युफैक्चर डेट बताएगा, ठीक है, और इसकी एमआरपी बताएगा, इसकी एक्सपायरी डेट बताएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ रहेगी, आपके लास्ट के 5 डिजिट के अंदर, ठीक है ना। कौन सा, ये बार कोड रीडर। और क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और चीज़ लिख लीजिए, यह एक डिवाइस, यह एक डिवाइस है जिसका यूज़ बार कोड डेटा, और उसकी क्या बोल सकते हैं हम उसको, यूनिवर्सल, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है ना, प्रोडक्ट कोड। जो एक डिवाइस है जिसका यूज़ बार कोड डेटा और क्या है, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, ये जो कोड होते हैं ना बच्चों, उनको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी। इनका जो कोडिंग का जो पैटर्न होता है, किसके ऊपर कोडिंग होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। देखिए बार कोड आपको अच्छे से समझ में आ गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आ गया, ओएमआर हो गया, स्लाइड स्कैनर आ गए। अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारी इनपुट डिवाइस, वो कौन सी रहने वाली है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कहाँ काम आता है बताइए फटाफट आप मेरे को, MICR, ये तो सबको आना चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए MICR जो है ना बच्चों, जनरली जो यूज़ आता है ना, इसके अंदर जो इंक होती है ना, वो मैग्नेट की बनी होती है। किसकी, मैग्नेट, मतलब उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का छिड़काव रहता है, या उस जो इंक है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड का कम्बिनेशन रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक्चुअली ये यूज़ होती है आपके बैंक के अंदर, जहाँ पे आपके मैग्नेटिक इंक को मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर द्वारा स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, देखिए यह मैग्नेटिक इंक, लिख सकते हो आप आयरन ऑक्साइड द्वारा लिखे गए अक्षरों को पढ़ता है। कौन, MICR को पढ़ता है, ठीक है। यूज़ कहाँ आता है ये, देखिए यूज़ का आता है ये बैंक चेक्स के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपके लिए इसका एग्जांपल लेके आ जाता हूँ। ये रहा आपके बैंक का चेक, ओके। और यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए MICR कोड। ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये बच्चों है आपके MICR कोड। तो ये देखना, ये क्या है बच्चों, आपके MICR कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो आपके शुरू के जो 3 अक्षर है, 1 से लेके 1 2 3 जैसे एग्जाम्पल है, वो आपके किसके रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी कोड बताते हैं। और जो बीच के जो आपके अक्षर हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं आपके बैंक नेम, क्या बताता है, बैंक का नाम बताता है, ओके। और जो लास्ट के जो अक्षर है वो क्या बताता है आपको, देखिए ब्रांच कोड,
क्या बताता है, आपके ब्रांच कोड बताता है। जैसे सिटी कोड लिख लिया, जैसे ये उदयपुर, बैंक मान लिया जैसे SBI बता रहा है, ओके, और ब्रांच मान लिया जैसे ये गिरवा बता रहा है। तो भाई SBI का बैंक है उदयपुर सिटी के अंदर, और ब्रांच कौन सी बच्चों, गिरवा ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है यहाँ पे, गिरवा ब्रांच है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाती है एक बैंकर को, उसके चेक के MICR कोड से। अब ये तो हो गया सर कि MICR कोड है, पर मशीन कैसी होती है। तो ये आपकी MICR जो एक्चुअली मशीन है ना, वो इस तरह की है। देखिए आप, ये आपकी बच्चों MICR मशीन है। मैं यहाँ देख लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा। ये जो मशीन है देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो मशीन है आपकी MICR मशीन है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये MICR है। ये आपका MICR कोड है, ओके। और यहाँ पे देखो ये चेक को किया जाता है, स्कैन किया जा रहा है, ठीक है। ये चेक है और इसको आपके स्कैन किया जा रहा है, ओके। तो ये है आपका MICR। अब नेक्स्ट अगर हम इनपुट डिवाइस हम और देखते हैं तो वो कौन सी है हमारे पास, देखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे, तो देखिए बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि सर सही में मेहनत कर रहे हैं और इतनी चीज़ें और इतनी शानदार तरीके से लेके आए हैं, बिल्कुल इमेजेस के थ्रू हमें समझा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके सर की हेल्प ज़रूर करनी है ना। ये हो गया आपके QR कोड। वैसे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी ये सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, और कभी भी कितना भी कुछ पढ़ क्यों ना लूँ, हमेशा मैं भी एक विद्यार्थी ही रहूँगा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का। और विद्यार्थी रहने में ही सार्थक है, क्योंकि कोई भी ज्ञान तो देखिए अथाह है, अथाह समुंदर है, उसका अगर कोई 0.001% भी अगर मेरे अंदर आ जाए तो मैं अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझूंगा। तो जितना मेरे को समझ में आया है उतना मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और मैं UC नेट JRF क्वालिफाई हूँ। इसका मतलब बेसिक लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब QR कोड की बात करें यहाँ पे देखिए, तो ये रहा आपका QR कोड। ये रहा बच्चों आपके QR कोड, और QR कोड से आप सभी फेमिलियर है, क्योंकि आज के समय में UPI के थ्रू ज़्यादातर जो इंटरफेस आपके QR कोड के थ्रू ही हो रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, क्विक रिस्पॉन्स। ये एग्जाम के अंदर आया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फिर देखिए ये किस फॉर्म के अंदर होता है, आपके वर्ग की फॉर्म के अंदर होता है। तो ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। कौन, आपके QR कोड किस फॉर्म के अंदर होता है बच्चों, स्क्वायर फॉर्म के अंदर होता है। क्या, QR कोड, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये आपके 4 बिट यूज़ करता है, 4 बिट यूज़ करता है। जो भी डिटेल लिखा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए बार कोड की जगह QR कोड का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए कि भाई हमें QR कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए बार कोड के लिए तो क्या ज़रूरत पड़ रही थी बच्चों, आपको हर जगह आपको बार कोड डिवाइसेस की उपयोग करना पड़ रहा था। पर अगर QR कोड है तो आपको अलग से बार कोड डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपके मोबाइल से ही इसको एक्सेस कर सकते हो और पहचान सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए काफ़ी पोर्टेबल है और काफ़ी सही मतलब ये QR कोड है ना। तो आप लिख सकते हो एक जगह बार कोड की जगह QR कोड का यूज़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसे मोबाइल से भी स्कैन किया जा सकता है, मोबाइल से भी स्कैन किया जा सकता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो लिख लीजिए आप, जो एग्ज़ाम के अंदर सीधी सीधी लाइनें आई थी इस बार। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को कर सकता है। ये बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर, सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर आया था ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों इंफॉर्मेशन को
कैरी कर सकता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन उसको भी रख सकता है और वर्टिकल को भी रख सकता है, ठीक है। और अगर सबसे पहले हम बात करें क्यूआर कोड की, तो ये कहाँ है, किसने बनाया, डेंसो वेव कंपनी, और कहाँ की थी ये, जापान। और जापान तो हम जानते ही है भाई, टेक्नोलॉजी के अंदर गजब ही कहर डाल रखा है जापान ने, बहुत आगे, बहुत टेक्नोलॉजी के अंदर तो जापान बहुत आगे है। इसकी वीडियोस जाते हैं, आपको देखना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है स्मार्ट कार्ड रीडर। क्या है बच्चों, स्मार्ट कार्ड रीडर, वो है आपके SCR, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका जो काम है, आपके जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसको क्या करेगा, इसका स्कैन करने का काम है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इससे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा को रीड किया जाता है। ठीक है, इसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्कैन किया जाता है। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, एक एक बारी इमेजेस लेके आ जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं इधर ही लेके आ जाता हूँ। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पे, अगर ये एक साथ आ जाए तो अच्छा है। देखिए बच्चों, आपके लिए स्पेशली मैंने इतनी मेहनत की है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है माइक्रोफोन, मैं लिख लेता हूँ इसके सामने ही, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट जाती है, आवाज़ जाती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आपको, खैर मैं बोल रहा हूँ वो माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और आपको जो आवाज़ आ रही है वो आपके स्पीकर के थ्रू आ रही है। तो वहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों वर्क कर रहा है, वो भी अलग अलग डिवाइस का। तो मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इनपुट डिवाइस से कर रहा हूँ। फिर देखिए ये है आपका डिजिटल कैमरा, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डिजिटल कैमरा जिसके थ्रू हम फ़ोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो डिवाइस है ना, ये दिख रही है आपको कंप्यूटर के ऊपर, ये है आपके वेब कैमरा। क्या है, वेब कैमरा, ठीक है। और ये है आपके बायोमेट्रिक, क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, जिससे अटेंडेंस की जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या है बच्चों, आपके किम्बोल टैगर, किम्बोल टैग रीडर है, सॉरी किम्बोल टैग रीडर। सर ये क्या चीज़ है, इसके थ्रू देखो, बायोमेट्रिक के थ्रू तो आपके अटेंडेंस की जाती है ना, ओके। और किम्बोल टैग रीडर के थ्रू क्या किया जाता है, इसके थ्रू जो मोल्स होते हैं ना, उनके अंदर कपड़े होते हैं, और कपड़ों की जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू इनके जो कपड़े की इन्फॉर्मेशन इस टैग के अंदर रखी जाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यह एक छेद वाला कार्ड होता है
ठीक है। और कहाँ मिलेगा देखने को, मॉल्स में कपड़ों के साथ लगा रहता है, कपड़ों के साथ लगा रहता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्या है देखिए यहाँ पे, ये है आपकी जॉयस्टिक, ओके, जिसके थ्रू आप गेम वेम खेल सकते हो। ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये है आपके स्टाइलस, ये कौन सा स्टाइलस, ये स्टाइलस है, ठीक है। ये पेन जो दिख रहा है ना, ये है आपके स्टाइलस। और ये जो दिख रही है ना, ये आपके एक्सपेन टैबलेट है, एक्सपेन टैबलेट। और ये है आपके ट्रैक बॉल, ये बॉल इसके अंदर, ठीक है। देखिए आपका ट्रैक बॉल। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, यहाँ से लिखता हूँ, ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जिसके थ्रू आपको पॉइंट हो, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट के थ्रू में दिख रहा है आपको, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है और ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइस थे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि और कौन सा आपका पॉइंटिंग डिवाइस था, जो एक माउस आपका फर्दर पॉइंटिंग डिवाइस है ना, जिसके पॉइंट के थ्रू आपके इनपुट जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर। ये रहा, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये माउस आपका क्या है बच्चों, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने इनपुट डिवाइस के अंदर काफ़ी कुछ, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपके कोई भी चीज़ छूटी है। और एक चीज़ ध्यान रखना मेरी वीडियोस का, ये चीज़ें अगर कोई रह भी जाती ना, तो मैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा बच्चों, कुछ रह जाता तो मैं बाद में मैं एड ऑन आपके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो बनाने का तरीका आपके लेक्चर के थ्रू नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैंने रखा है, ताकि अगर कुछ रह भी जाए तो मैं बाद में आराम से उसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से प्यार देना है और सभी जगह इस कंटेंट को आपको फैलाना है। चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ओके।